हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड ने आपकी डेट शीट एग्ज़ाम की जारी कर दी है और 2 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर भी है। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग पोएट्री का रिवीजन करेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री, उसके बाद प्रोज का, एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रामर टॉपिक्स। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक जो पोएट्री का है वो है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है पोएटेस कमला दास ने। ठीक है, तो इसको आज हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, कमला दास ने यहाँ पे एजिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि जो बढ़ती उम्र है वो सभी को आती है और एक दिन सबको भी मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एजिंग को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। एक बात और मैं आपको बता दूं इस बारे में कि ये जो पूरी पोएम है एक सिंगल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें अलग अलग सेंटेंस नहीं है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक है एक सिंगल सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो कहीं पर भी कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप। जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंटल होम से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इन चीज़ों को याद कर लो आप। यह कुछ पॉइंट हैं कि कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ से? घर से जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो वो अपनी माँ को देखती हैं जो उनके जस्ट बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, तो वो देखती हैं कि उनकी माँ झपकी ले रही हैं। डोज का मतलब होता है कि झपकी लेना। ठीक है, वो झपकी ले रही हैं, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जैसा कि आप लोग जानते हो 66 की उनकी माँ है। ठीक है, मतलब बूढ़ी हो गई हैं। तो बुढ़ापे में क्या होता है, हमारा जो चेहरे का ग्लो होता है वो बिल्कुल चला जाता है। ठीक है, रौनक चली जाती है चेहरे की। तो यही बताना चाह रही हैं। यहाँ पर उन्होंने उनकी माँ की फेस की तुलना एक कॉप से की गई है। ठीक है, कॉप्स का मतलब होता है क्या? लाश या डेड बॉडी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि डेड बॉडी जो होती है उसकी भी बिल्कुल रौनक खत्म हो जाती है, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उसी तरह उनके भी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, रौनक पूरी खत्म हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ पे उनकी माँ की तुलना किससे की है? माँ के फेस की तुलना की है उन्होंने डेड बॉडी से। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उनको ये सब देख के बहुत ही दर्द महसूस होता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। ठीक है, वो 66 की हैं और 66 की भी लगने भी लगी हैं क्योंकि उनके चेहरे की रौनक पूरी तरह खत्म हो गई है। ठीक है, वट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस। ठीक है, इसके बाद इस दर्द से उभरने के लिए, इस दर्द से बाहर आने के लिए, जो उनको दर्द सता रहा था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और शायद वो जब वापस आए जहाँ पे वो जा रही हैं तो शायद उनको लौट के ना देख पाए। तो ये उनको बहुत ज़्यादा दर्द सता रहा था, लेकिन इस दर्द से बाहर आने के लिए वो बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर की दुनिया देखती हैं। तो क्या देखती हैं वो? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ थे ना वो चल रहे थे। जैसे हम लोग कहीं जब कार से, बस से कहीं से जाते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेड़ हमारे इस तरफ निकलते जाते हैं, मतलब वो चलने को बोल रही हैं। क्या? वो पेड़ चल रहे थे क्योंकि वो किसी कार में बैठी हुई थी, अपनी ड्राइव कर रही थी। तो यहाँ पे वो बता रही हैं कि मैंने देखा कि जो पेड़ हैं वो चल रहे थे। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हाउस, और जो खुशहाल बच्चे थे वो घरों से बाहर निकल रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, वट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर बेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो वो सिक्योरिटी चेक के दौरान वो वहां पे चल जाती हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, एंड उनकी माँ जो है थोड़ा दूरी पे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी चेक के बाद वो वहां पे देखती हैं अपनी माँ के चेहरे को, एक बार फिर से देखती हैं और क्या महसूस करती हैं? आई लुक्ड एट हर बेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। क्या है? बेन का मतलब होता है आपका क्या? रौनक चली जाना। ठीक है, पेल का मतलब होता है क्या आपका? पीला पड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि बिल्कुल रौनक भद्दा हो गया था उनका चेहरा एकदम। ठीक है, रौनक खत्म हो गई थी, पेल जो है पीला सा पड़ गया था। कैसा पीला पड़ गया था? जैसा कि विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में हमें मून दिखाई देता है पीला पीला सा,
उसी तरह उनकी माँ का चेहरा भी पीला सा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्टैंजा में उनकी माँ की तुलना किससे की गई है, तो आप बताओगे लाइक अ कॉप्स, एक डेड बॉडी से की गई है। बट इन द सेकंड स्टैंडा यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, उनकी माँ के फेस की तुलना किससे की गई, लेट विंटर्स मून से की गई है। ठीक है, याद रखना है आपको, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आंसर देना अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा। ठीक है, अगर स्टैंजा आपका ए वाला है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, अगर ए वाला है तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माय चाइल्डहुड फियर, बच्चों को डर लगता है ना, छोटे बच्चों को, कि मेरे मम्मी पापा कहीं चले ना जाएं बचपन में, ठीक है ना, कहीं चले ना जाएं, वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उनको बस जब उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को देखा, क्या देखा उन्होंने, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया है, रौनक पूरी खत्म हो गई है, भद्दा सा पड़ गया उनका चेहरा। तो उनको वही बचपन का पुराना दर्द याद आ जाता है कि मैं बचपन में सोती थी मेरी माँ कहीं चली ना जाए। ठीक है, तो उनको वही दर्द याद आ जाता है कि शायद जब मैं लौट के वापस आऊँ तो शायद मैं अपनी माँ को दोबारा ना देख पाऊँ। ठीक है, इसके बाद वो बात करती हैं बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन वो बाद में समझ जाती हैं कि अगर मैं यहाँ पे दुखी हुई और मेरी माँ ने देख लिया तो मुझे देखकर वो भी दुखी हो जाएंगी। तो बस क्या किया, बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा, तो वो अपनी माँ को बाय करती हैं, गुड बाय कहती हैं कि सी यू अम्मा सून, हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मुस्कुराना नहीं चाहती थी क्योंकि उनको वही बचपन का दर्द याद आ गया था, मेरी माँ खो ना जाए, या फिर हो सकता है जब मैं वापस आऊँ तो मैं उनको देख ना पाऊँ दोबारा। लेकिन अपनी माँ को वो दुखी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ज़बरदस्ती का मुस्कुरा रही थी, वो बोल रही थी कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारी पोएम थी हमारी, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है कमला दास ने, जिसका नेम है क्या, माई मदर एट 66। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है फिगर ऑफ स्पीच का, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं कि कैसा क्या इस पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर, देखो यहाँ पे माय मदर, ये जो है एम। ठीक है, जब आपके कुछ लेटर्स बार बार रिपीट हों एक ही लाइन में तो वहां पे एलिट्रेशन होता है, तो देखो एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, विसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, देखो जब भी किसी लाइन में जब भी कहीं पर किन्हीं दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए और वहां पे लाइक और एज जैसे शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वहां पे सिमिली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा उनके फेस की तुलना किससे की गई, एक डेड बॉडी से की गई है। ठीक है, यहाँ पे लाइक जैसा शब्द हमारा आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सिमिली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ पे देखो एज आया है और तुलना की जा रही है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ठीक है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्री स्प्रिंग, ये बताओ मुझे क्या पेड़ पौधे दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं क्या, नहीं ना, बट उन्होंने ऐसा क्या है कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की तुलना एक सजीव वस्तु से की गई है, तुलना का को उन नॉन लिविंग थिंग को उन्होंने सजीव मान लिया, पेड़ पौधे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है कि किसी आइडिया या विचार को या किसी नॉन लिविंग थिंग को जब हम सजीव मान लेते हैं तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर हाउस। ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, एंड आफ्टर इट बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर बेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे हमने देखा उनके चेहरे की तुलना किससे की गई है, लेट विंटर्स मून से उनकी तुलना की गई है यहाँ पे चेहरे की, और यहाँ पे एज जैसे शब्द का भी प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा क्या, सिमिली। नेक्स्ट है हमारा दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल डेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे देखो स्माइल स्माइल एंड स्माइल 3 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेपिटेशन। क्लियर, जो आपका रेपिटेशन होता है उसकी डेफिनेशन है कि जब एक ही लाइन में एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, यहाँ पे आपका ये शब्द है अक्षर नहीं है तो यहाँ पर रेपिटेशन हो जाएगा। और एलिट्रेशन में अंदर क्या है, एलिट्रेशन में लेटर्स का रिपीटेशन बार बार होता है और यहाँ पे वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर लेटर रिपीट बार बार हो रहे हैं तो एलिट्रेशन है, और अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार तो वहां पे आपका क्या है, रेपिटेशन है। राइट, ओके, तो ये हमारा रहा पूरा फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर बात। बाकी अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें
तो वो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा हम इसकी कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसकी। देखिए ज़रा, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइटर कमला दास कहाँ जा रही थी, पोएट्स कमला दास कहाँ जा रही थी, तो आप बताओगे टू कोचीन एयरपोर्ट। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे उन्होंने अपनी माँ में क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ झपकी ले रही हैं और उनका चेहरा जो खुला हुआ है, और साथ ही उन्होंने ये भी नोटिस किया, क्या नोटिस किया, कि उनका जो चेहरा है, उनकी रौनक पूरी चली गई है और उनका चेहरा जो है एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या महसूस किया, रियलाइज क्या किया, तो उन्होंने पेन महसूस किया अपनी माँ को, क्योंकि अपनी माँ का उन्होंने पेन महसूस किया। क्या महसूस किया? पेन। क्यों? क्योंकि उनकी माँ जो थी वो 66 में पहुंच चुकी थी, ठीक है, तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, जिससे उन्होंने क्या है, ये पेन महसूस किया। इस पेन से उभरने के लिए वो क्या करती हैं, इस पेन से उभरने के लिए वो अपनी कार से बाहर झांकती हैं, जहाँ पे उनको खुशहाल बच्चे, मैरी चिल्ड्रन और ट्री स्पेंटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी चेक के दौरान क्या होता है। सिक्योरिटी चेक के दौरान वो उनकी माँ थी जो फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, वो अपनी माँ को दोबारा एक बार फिर से देखती हैं, तो उनको वही पुराना अपना बचपन का दर्द याद आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनकी माँ का जो चेहरा था वो फीका पड़ गया था, भद्दा हो गया था, पेल जो है पीला पड़ गया था, कैसी? लेट विंटर्स मून की तरह। तो उनको वही पुराना दर्द याद आ जाता है कि मेरी माँ कहीं चली ना जाए, हो सकता है मैं जब वापस लौट के आऊँ तो मुझे क्या, वो दिखाई ही ना दे या मैं उनसे मिल ही ना पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट, वो अपनी माँ से अपना दर्द छुपाने के लिए बस उनको सी यू अम्मा बोलती हूँ, स्माइल करती रहती हैं कि मेरी माँ को ये पता ना लगे कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो ये हमारी आज की पोएम थी, क्लियर है? आपको शायद समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसा कि आप जानते हो 2 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना शेयर कर सकते हैं करिए। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।